छोटे लड़के ने इस शरीर की शक्ति परखने के लिए अपनी हथेली पानी के मटके में डालकर घुमाया और सतह ने एक विशाल भंवर बना लिया। 8 त्रिग्राम की हृदय विधि के साथ उसने हाथ उठाकर पानी की सतह पर थप्पड़ मारा और कठोर मटका टुकड़ों में बिखर गया। इस हलचल ने संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान खींच लिया, क्योंकि मटका दिव्य रहस्यमय लोहे से बना था और शक्तिशाली बुजुर्ग भी उसे हिला नहीं सका। यदि ऐसे उच्च गुरु का सहारा मिल जाए तो मुख्य परिवार वंश संप्रदाय को पुनर्जीवित कर देगा। पर उस आदमी ने पत्नी से कहा कि वह संप्रदाय नेता के पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहा है। जाने से पहले उसने संप्रदाय नेता का जेड चिट्ठीदार कागज पत्नी को सौंपा और चयन सम्मेलन को ठीक से कराने का निर्देश दिया। लेकिन कागज हाथ में आते ही पत्नी ने पीछे से उसके सीने में चाकू घोंप दिया। तब उसे पता चला कि पत्नी के परिवार ने पहले से भी योजना बनाई थी। जैसे ही वह हटेगा, प्रतिद्वंद्वी परिवार संप्रदाय की नींव पर कब्जा कर लेगा। उसकी निराशा और बढ़ गई, क्योंकि जिसने कभी उसकी जान बचाई थी वह सामने वाली महिला नहीं थी। उसने झूठे नाम से पास आकर जगह ले ली थी। सच्चाई समझने में देर हो चुकी थी और पत्नी ने उसे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। पर संयोग से वह चट्टान के नीचे एक छोटे लड़के पर जा गिरा। जब वह जागा तो भाग्य के मोड़ से उसने उसी बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया जिसे उसने कभी देखा नहीं था। पहले उसकी जान बचाने वाली संप्रदाय की एक दासी थी। दासी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, उन्हें पाला और बीमारी से मर गई। भाई और बहन अनाथ बन गए और सबने उन्हें तिरस्कृत किया। इसी समय बड़ी बहन अंदर दौड़ी, लड़के को पकड़कर भागी, क्योंकि नया संप्रदाय नेता चयन निकट था। मुख्य परिवार वंश कमजोर था और यदि प्रतिद्वंद्वी परिवार चुना गया तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लड़का नहीं घबराया, क्योंकि महागुरु इस शरीर में आ चुका था और उसे मुख्य परिवार की महिमा लौटानी थी। जल्द ही चयन का दिन आ पहुंचा। प्रतिद्वंद्वी परिवार और मुख्य परिवार शत्रु थे और उनकी रंजिशें इसी चयन मुकाबले में सुलझनी थी। मुख्य परिवार का यह लड़का भी चयन स्थल पर पहुंचा, जहां मूल्यांकन का आधार परिवर्तन दर्पण था। प्रतियोगियों को बारिश, तूफान, नाशपाती, फूल, सुइयों से निपटने के लिए एक केकड़े का उपयोग करना था। प्रतिद्वंद्वी परिवार का पहला शिष्य मंच पर गया। उसने आसन जमाया और शुरुआती राउंड में उड़ती सुइयों को पकड़ लिया। लड़के ने कहा कि उस शिष्य की परिवर्तन दर्पण आभा छेदों से भरी है, इसलिए अगले राउंड में वह 36 चांदी की सुइयों से घायल होगा। सचमुच अगले राउंड में वह सुइयों की बौछार नहीं रोक सका और सीने में भेद दिया गया। सच में 36 सुइयां थीं। उसका अंतिम स्कोर 4 अंक रहा। फिर प्रतिद्वंद्वी परिवार का टॉप शिष्य मंच पर आया, जिसे पहले दिन की प्रतिभा कहा जाता था। पहले 7 राउंड की सुइयों के सामने वह सहज रहा, पर लड़का समझ गया कि अगला राउंड वह नहीं झेल पाएगा। जैसे ही वह डगमगाया, टॉप शिष्य ने सुई आक्रमण को किनारे खड़े मुख्य परिवार लोगों की ओर मोड़कर छिपा हमला किया, मगर मुख्य परिवार बुजुर्ग ने समय पर उसे रोक दिया। टॉप शिष्य ने इसे गलती बताकर कहा कि नियंत्रण नहीं रहा। बुजुर्ग ज्यादा कुछ नहीं कह सका और उसका स्कोर 8 राउंड पर तय हुआ। अब मुख्य परिवार की बारी थी, पर उनके पास केवल सीनियर शिष्य था जो मुश्किल से टिक सकता था। मंच पर भेजने से पहले बुजुर्ग ने समझाया कि परिवर्तन दर्पण स्वर्ग पृथ्वी का गोल मिश्रण है, यिन यांग का प्रवाह है। हृदय से कहीं पोषित कर कहीं को बल में बदलना है, ताकि कठोरता और कोमलता साथ बढ़े। सीनियर शिष्य मंच पर गया। उसने बुजुर्ग की हृदय विधि की सूत्र रचना और अपनी दृढ़ता के सहारे खुद को संभाला। पर चौथे राउंड में एक नाशपाती फूल सुई उसकी रक्षा तोड़कर हाथ में धंस गई। उसने कंधा झटका तो प्रतिद्वंद्वी परिवार के लोग लड़के का मजाक उड़ाने लगे कि वह बेकार है और कुछ नहीं समझता। सब हंस रहे थे, पर मुख्य परिवार बुजुर्ग को लगा कि लड़के की बात में समझदारी है। वरिष्ठ शिष्य का हाथ अब उठ नहीं रहा था और कोई उपाय न देकर उसने लड़के को आजमाने का निश्चय किया। उसने हाथ चलाने की क्षमता छोड़ दी जब 10वें राउंड की नाशपाती फूल सुइयां उसकी ओर चली।